मुसलमानों का कदीम एक ज़माने से ये तरीका रहा है कि वो बाइस रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ातिहा कहते हैं, जिसे हम कुंडे की न्यास कहते हैं। यहाँ पर दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं और कुंडे की न्यास करना कैसा है। तो हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम मोहम्मद बिन बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े साहिबजादे हैं। आपका नाम मुबारक जाफ़र है और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है और लक़ब सादिक, फ़ाज़िल और ताहिर है। आप मदीना शरीफ में अब्दुल मलिक बिन मरवान के अहद सल्तनत में रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने में पैदा हुए और अबू जाफ़र मंसूर इब्नुल अस्सफ़ाह के सल्तनत में आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार मुक़द्दस मदीना शरीफ में मौजूद है। अब हम आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाते हैं कि एक मरतबा का वाक़या है कि एक रात खलीफा मंसूर ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को बुलाकर लाओ ताकि मैं इनको कत्ल कर सकूं। वज़ीर ने कहा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो गोशे में बैठे हैं और इबादत में मशगूल हैं, दुनिया से किनारा किए हुए हैं। आखिर खलीफा जब बहुत बरहम हुआ तो वज़ीर आपको बुलाने के लिए गया। मंसूर ने गुलामों को समझा दिया कि जब इमाम जाफ़र सादिक आएँ और मैं अपने सर से ताज उतार दूँ तभी तुम इमाम जाफ़र सादिक को शहीद कर देना। लेकिन जब आप तशरीफ़ लाए तो उस वक्त का नज़ारा बिल्कुल अलग था। मंसूर उठकर खड़ा हो गया और आपका इस्तकबाल किया, आपको मकान सदर पर बैठाया और ख़ुद अजीज़ाना तौर पर आपके सामने बैठ गया। ये देखकर उसके गुलामों को बहुत हैरत हुई। मंसूर ने आपसे कहा, आप क्या हाजत रखते हैं? आपने इरशाद फरमाया, यही कि तू दोबारा अपने दरबार में मुझे ना बुलाना। खलीफा मंसूर ने इजाज़त दे दी और इज़्ज़त व एहतराम के साथ आपको रुखसत किया। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद खलीफा कांप रहा था और उसके बाद बेहोश हो गया और काफ़ी देर तक बेहोश रहा। जब उसे होश आया और उससे पूछा गया कि माजरा क्या है तो उसने कहा, जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बड़ा जिसका एक लब चबूतरे के नीचे और दूसरा लब ऊपर था और ज़बाने हाल से कह रहा था कि अगर तूने इमाम को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझको तेरे चबूतरे के साथ निगल जाऊंगा, इसीलिए मेरी ये हालत। सुबहान अल्लाह। ये हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। और सबसे अहम बात हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत इकराम में से हैं। सबसे ज़रूरी और अहम बात कि कुंडों की न्यास कराना कैसा है और उसका तरीका क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की न तारीख़ विलादत है और न तारीख़ वफ़ात, तो फ़ातिहा दिलाना भी दुरुस्त नहीं। लेकिन अहले बैत के ग़ुलाम उन लोगों के बहकावे में ना आएँ और मुकर्ररा तारीख़ों पर इसाले सवाब और फ़ातिहा करते रहें। अगर 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक की ना तारीख़ विलादत है, 11 रबीउल आखिर हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ना तारीख़ विलादत है और ना तारीख़ विसाल, लेकिन फिर भी मुसलमानों का अमल यही है कि 11 तारीख़ को सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज करते हैं। तो अगर मुसलमान 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के नाम की न्याज करते हैं तो उन्हें करने दिया जाए और अहले बैत की याद मनानी चाहिए। उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला फ़ातिहा करने से बहुत सी आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ मकसद को हुजूर सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े पूरा फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मसलक आला हज़रत मिशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।